हिमाचल से आकर उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में मिशनरियों द्वारा किया जा रहा है कन्वर्जन। हिमाचल प्रदेश सीमा से लगे जौनसार बावर क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों की घुसपैठ हो चुकी है। हिमाचल से रोहड़ू क्षेत्र से पादरी आकर सीमांत गांव में कन्वर्जन के षड्यंत्र रच रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय द्विवेदी 108 यूनाइटेड न्यूज़ चैनल लीड इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश सीमा से लगे जौनसार बावर क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों की घुसपैठ हो चुकी है। हिमाचल से रोहड़ू क्षेत्र से पादरी आकर सीमांत गांव में कन्वर्जन के षड्यंत्र रच रहे हैं। इसके साथ साथ चकराता कस्बे में भी जौनसारी लोगों को ईसाई बनाकर जनजाति लोगों में कन्वर्जन किया जा रहा है। खबरों के मुताबिक हिमाचल से रोहड़ू क्षेत्र में स्थापित चर्च के चोगेधारी उत्तराखंड की तरफ सक्रिय हो गए हैं। रोहड़ू के चर्च शिमला चर्च के अधीन चलते हैं। यहाँ से आए पादरियों ने कालीच, मोटाड़ू, गोकुल, माकुड़ी, पावली, डंगोली, मकवाड़, थुनारा गांव को अपने कन्वर्जन अभियान का केंद्र बनाया है। जौनसारी का वह इलाका है जहां पिछड़ी अनुसूचित जनजाति कोल्टा ज़्यादा रहती है। यहां 40 परिवारों के ईसाई बन जाने की सूचना है। जानकारी के मुताबिक कलीच के ग्राम प्रधान रहे जगमोहन सिंह रावत द्वारा ईसाई मिशनरियों की सभाओं का विरोध भी किया गया। इस मामले में दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई। बाद में इस विवाद में तहसील मोरों के पुलिस थाना में 16 लोगों के खिलाफ दफ़ा 323, 147, 296, 298 के मामले भी दर्ज हुए। जौनसार बावर के इस इलाके में और टोंस नदी के पार हिमाचल में महासू देवता को घर घर पूजा जाता है। इस मिशनरियों ने महासू देवता को महाएशु जब बोला तो स्थानीय लोगों ने इन पादरियों को खदेड़ दिया। महासू देवता यहाँ के आराध्य हैं और कहा जाता है इनके बिना किसी घर में कोई सुख दुख के कार्य नहीं होते हैं। जौनसार बावर से लगी उत्तराकाशी की यमुना रवाई घाटी तक महासू देवता को पूजा जाता है। चकराता विधानसभा क्षेत्र जौनसारी बावर जनजाति क्षेत्र यूपी के समय से घोषित है। मिशनरियों का कन्वर्जन का खेल इन्हीं क्षेत्रों में चलता है। चकराता देहरादून जिले का पर्यटन स्थल है और कैंट एरिया है। 1966 में ब्रिटिश सेना की 55वीं रेजिमेंट ने यहाँ समर कैंप छावनी बनाया। रेजिमेंट के तत्कालीन कर्नल ह्यूम ने यहाँ अधिकारियों सैनिकों के लिए 3 चर्च स्थापित किए। आज़ादी के बाद ब्रिटिश सेना चली गई और भारतीय सेना ने यहाँ अपनी छावनी बना ली और चर्चों को भी कैंट एरिया में होने की वजह से अपने नियंत्रण में ले लिया। आज़ादी के बाद देहरादून में मिशनरियाँ फिर से सक्रिय हुईं। सेना के संवेदनशील क्षेत्र में चर्चों पर अपना नियंत्रण लेने के लिए षड्यंत्र करने शुरू कर दिए। सेना ने हर बार इस पर रोक लगाई। चर्च ने एक स्थानीय जौनसारी जनजाति के व्यक्ति सुंदर सिंह चौहान को प्रलोभन से पादरी बनाकर एक चर्च में रख दिया। हालांकि इस पर सेना के अधिकारियों को कड़ा ऐतराज़ है। चर्च मिशनरियों के लगातार प्रयास हो रहे हैं कि किसी भी तरह ये तीनों चर्च सेना के उनके नियंत्रण में आ जाए। चकराता के पत्रकार राजगुरु कहते हैं कि मिशनरियों के प्रयास लगातार चलते रहते हैं, किसी तरह से चर्च उनके नियंत्रण में आ जाए, किंतु ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ का कैंट प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए है। रहा सवाल जौनसार बावर में मिशनरियों के त्यूड़ी होल और आराकोट के गरीब पिछड़े लोगों को प्रलोभन दिया गया है, लेकिन स्थानीय लोग अब जागरूक हो गए हैं। वो इन्हें यहाँ सभा बैठने नहीं करने देते और जौनसारी बावर क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत ने बारीक नज़र रखी है। उनका कहना है कि जौनसारी बावर में मिशनरियाँ आ रही हैं, लोग इनका विरोध भी कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और विरासत के प्रति जागरूक हैं, जिनमें एकता भी है। तो दोस्तों,
बने रहिए आप हमारे साथ और हमारे चैनल के साथ, और ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करते रहिए और अपने कमेंट्स हमें लिख कर जरूर भेजिए, ताकि हमें और हिम्मत मिले और आप तक ऐसे लगातार खबरों को पहुंचाते रहें। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत अखंड हो।